हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को छोटी दिवाली की राम राम। अब आ जाओ मेरे साथ में मंडोर गार्डन के लिए रेडी होने के लिए। अब ज़्यादा तो रेडी होने वाली वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि ये देख लो फ्रेंड आ गई बुलाने के लिए, तो फटाफट से निकल गए। प्लान तो हमारा सनसेट देखने का था, बट क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया निकलते समय में ही, तो सनसेट तो हम नहीं देख पाए। वहाँ पर पहुँचते ही हमें बहुत सारे लंगूर मिले, हमने उनके साथ में फ़ोटोज़ भी खिंचाई। उसके बाद में हम निकल गए अंदर। अब मंडोर मैंने पहले भी घूम रखा है, बट लेकिन इस बार अभी हमने सुना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह कर दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा सा व्यू आता है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो जब सब जा रहे हैं तो एक बार हम भी दोबारा देख कर ही आ जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर हम भी निकल गए और वहाँ पे लाइट शो भी स्टार्ट हो गया है, तो हमने वहाँ की लाइट शो की भी टिकट करवा ली। तो क्योंकि लाइट शो में थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए हम आसपास की चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गए। अब सच बताऊँ तो लाइटिंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी हैं, सारे फाउंटेन्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। बट जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि अभी भी उन मॉन्यूमेंट्स को देखने में, वो जो दुर्ग था वहाँ पे उसकी तरफ देखने में, वहाँ पर उधर बैठने में, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो मतलब जो पीस फील होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अगर आपको राइटिंग पसंद है या फिर अगर आपको अकेले बैठना अच्छा लगता है थोड़ा सा अपने साथ में, तो तुम ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर जाकर आराम से अपना अलोन टाइम और मी टाइम बिता सकते हो। ओके, तो अब टाइम था हमारे लाइट शो का, तो उसका वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा था। हमें घंटों पहले बैठा कर रख दिया वहाँ पर। उसके बाद में बहुत देर बाद में वो स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद में उसके अंदर हमें जोधपुर की हिस्ट्री के बारे में बताया कि मंडोर गार्डन कैसे बना, कौन कौन से राजाओं ने अपनी लाइफ को इसके लिए सैक्रिफाइस किया, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि नया नया था, सारी चीज़ों के अंदर हमें एक्साइटमेंट था कि क्या आएगा आगे क्या आएगा। बट धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डीप हिस्ट्री के अंदर जाने लग गए, तो थोड़ा सा वो हल्का सा बोरिंग होने लग गया। और एक और चीज़ कि ये ओपन एरिया के अंदर था, तो अगर हो सके तो तुम इसकी टिकट मत ही लेना, क्योंकि तुम आराम से बाहर खड़े होकर उसको देख सकते हो। कोई भी इतना ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, और बिल्कुल ओपन एरिया के अंदर था, तो कोई ये चेक भी नहीं कर रहा था कि सबके पास में टिकट है भी कि नहीं है। हम तो आराम से ही बाहर से देख लेते, फालतू में ही टिकट ली। तो हम लोग बोर हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो फटाफट से उस जगह पर जाकर फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो हम आ गए अपनी बाहर वाले डेस्टिनेशन पर, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। बट यहाँ पे ऑलरेडी ही बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटो खींचने की जगह मिली। ये वीडियोस तो मैंने ऐसी साइड में बना ली, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी। और ये छुक छुक गाड़ी फिर से जो स्टार्टिंग में देखी थी, अब इसको रात में भी देख लो लाइट के अंदर ये कैसी दिख रही है। फाइनली घर जाने का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि डिनर भी यहीं पे कर लेते हैं। पास में ही मंडोर गेस्ट हाउस था, तो हम उसके अंदर चले गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस था। जाते ही एंट्री पर टेम्पल था, फ्लावर्स से डेकोरेशन कर रखी थी, कठपुतलियों से डेकोरेशन कर रखी थी। स्विमिंग पूल की एम्बियंस इतनी ज़्यादा प्यारी थी, क्या कुछ नहीं था उसके अंदर प्यारा। हर एक कॉर्नर को उन्होंने इतना अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। बाद में उन्होंने हमें ये प्यारी सी बॉटल दी, और हम इसके साथ ही खेलने लग गए कि ये हमारी शैम्पेन की बॉटल है, और ये देखो मैं इसके अंदर अपने ग्लास में शैम्पेन फिल कर रही हूँ। फिर हमने अपना खाना ऑर्डर करवाया, और खाने के अंदर हमने नान, पनीर की सब्ज़ी, वेजिटेबल रायता, हाक्का नूडल्स, फ्राइड राइस और कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ऑर्डर करवाई। और सारी ही चीज़ें एक से बढ़कर एक थी। खाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग आपस में एक बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद मिले हैं, कि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। हमने इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, या तो वो उस जगह का ही कुछ था उसके अंदर रोल, या फिर हम ही सच में बहुत दिनों बाद मिले थे, पता नहीं क्या ही था। बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर वहीं पे पास में एक झूला लगा हुआ था, हमने उसके अंदर बैठ के बहुत सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची, और फिर हम इस जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने लग गए, क्योंकि यहाँ पे हर एक कॉर्नर के अंदर कुछ ना कुछ था। प्लांट्स से इतनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, हर ज़्यादा इतनी अच्छी ग्रीनरी थी। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी, और एम्बियंस बहुत प्यारा था। फिर हम निकल गए अपने हॉस्टल की तरफ। बहुत ही अच्छी इवनिंग थी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय बाय।